डरना 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 एक आपसे अर्जी है मेरी, जो कहो तो मैं कहूँ। हालात मेरे रहे या ना रहे, आप मेरे आपका मैं रहूं। एक आपसे अर्जी है मेरी, जो कहो तो मैं कहूँ। मेरा नाम शशि कुमार भट्ट है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और प्रोफेशनल तो मेरा गवर्नमेंट जॉब है। और वैसे मैं सिंगिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, सिंगिंग कंपोजिंग भी करता हूँ। उड़े जब चूंदी ओ खर्जा संगी, सरग बादर छागे, तार के चूंदी देखे जन बेरा, चंदा के टुकड़ा कस लागे। और अभी 2 फिल्मों में मैं राइटिंग कर रहा हूँ, सिंगिंग लिख रहा हूँ। तो ये जो मेरी जीवन की यात्रा है, मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये था कि मेरी मम्मी जो थी वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बचपन से ही मैं उनके साथ पूजा पाठ ये सब देखता रहा। और जब मैं शुरू किया तो देखता था कि कोई तो चीज होगी, और मैं ये सब पूजा करना, उपवास रहना, मैंने सारे चीज किए हुए। और उसके बाद मैं जब गया तो कभी मेरे दोस्त थे तो परेशान हो जाते थे। मैं रात को 12 बजे जाके पानी में, आधे गले तक पानी में मंत्र का जाप करता था। उसके बाद कई उपवास रखा, और मेरा ये मानना था कि वो चीज कहीं है जो मेरे से बात करेगी। मेरा ये मानना था बचपन से। फिर मैं गया, उसके बाद एक समय आया कि एक जंगल में मंदिर था, मैं वहां तक पैदल 23 किलोमीटर पैदल चला गया, सिर्फ भगवान मिल जाएंगे करके। ये हुआ है मेरे साथ। हमारे पापा जी को उससे पहले कैंसर हो गया था। उन्होंने एक लेटर लिखी, तो मैं बहुत रोया। और उसके बाद फिर मैं जब वहां से वापस आया तो पापा उसके बाद करीब 1.5 साल रहे, और उसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया। फिर हम लोगों की फैमिली जो मिडिल क्लास से है, तो काफी उथल पुथल हो गई, और हम सोच भी नहीं पाए कि अचानक से पापा चले गए। तो मैं बहुत खोज करने की प्रवृत्ति में रहता था हमेशा, कि कोई चीज मुझे मिले जिससे मैं अपने आप से रूबरू हो पाऊं। यह है कि ये तो मेरे जीवन की बात है, और सबसे खूबसूरत बात है कि मैं प्रेम रावत जी से जुड़ा हुआ हूँ। माला फिरू ना कर फिरूं, जिभ्या कहे ना राम, सुमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। और मैं सबसे ज्यादा माला फेरा हूं, सुमरन किया हूं। पर जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि सच में कोई चीज है जो इससे भी अलग है। फिर मैं अपने आप से पूछता था, अगर गूंगा होगा तो कैसे करेगा, बहरा होगा तो कैसे करेगा, तो और जिसके हाथ नहीं वो माला कैसे फेरेगा। मेरे लिए बहुत बड़ी सवाल थी। मैं अपने में ही कसमकस में रहता था, और कभी सोचता था कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, या जो हम मानते हैं अब तक मानते आए हैं वो सच है। तो बहुत धुंध मचती थी मेरे में, द्वंद्व हो जाता था अपने आप में। तो इन बातों को लेकर के मैंने बहुत ही सोचना शुरू किया, और उसके बाद एक एक बात जो है मैंने जाना प्रेम रावत जी के संदेश में, कि सच में हकीकत क्या है और झूठ क्या है। मैंने भी देखा कि अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाता है, और ये संभव हुआ। और मुझे 2007 में प्रेम रावत जी के सानिध्य में मौका मिला। उनसे पहले चमन लाल गुरदासपुरी जी थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड पे लाया, और उनके साथ मुझे रहने का, सीखने का मौका मिला। और तब से लेके अब तक मैंने 2 एल्बम भी किए हैं, और 1-2 एल्बम जो मेरे फोक जो छत्तीसगढ़ी भाषा में है वो वहाँ है। और अभी पिक्चरों में भी लिख रहा हूँ, और आगे गाने का भी है।
और हिंदी गाने, पंजाबी गाने, छत्तीसगढ़ी गाने पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। और ये गाने का भी जो शौक आया और उसके बाद लिखने का जो शौक आया, मेरे मन में हमेशा ये रहा कि कबीर ही कबीर क्यों है, मीरा ही मीरा क्यों, कि मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। तो अगर एक बात सच है कि क्या कबीर के अंदर भी वही बात थी जो मेरे अंदर है, तो मैं जरूर लिखूंगा। मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है शब्दों का, पर मैंने इस बात को जाना और इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि अनुभव के सामने शब्द फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि एहसास अथाह समंदर है और कोई भी उस चीज को अपनी भाषा में रख सकता है, और हमेशा जब भी रखेगा तो वो चीज नया नजर आएगा। सच में इस जीवन को जीना सबसे बड़ा वीरता है, और उस वीरता को मैंने जिया है, इसलिए मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं। और ऐसी घटनाएं 2-3 बार मेरे साथ हो चुकी, पर हर बार इनका एक लाइन है जो मुझे याद आ जाता है, और वो है कि जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारे हाथ से बाजी गई नहीं। और इस लाइन ने मुझे 2 से 3 बार सुसाइड करने से बचा लिया, और मैं दिल से उनको थैंक्स बोलता हूं कि बातें उस समय याद आ जाती हैं जब मुझे उसकी जरूरत रहती है, और उस जरूरत में ये चीज संभव हो जाता है कि मुझे अपनी जीवन फिर से वापस मिल जाती है, और इस बात से मैं बहुत ही खुश हूं। परिवार में हमारे सभी को ज्ञान है, और सिर्फ ज्ञान नहीं तो सिर्फ बड़े भी अब वो इस चीज से नहीं जुड़ पाए, सुनते हैं पर है कोई चीज, तो इस बात को देख के मुझे काफी दुख होता है कि एक छोटी सी और बहुत ही सरल बात है जिसको वो नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे, इस बात से मुझे हर्ट होता है। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि वो जुड़े, उस बात को समझें। अपने जीवन को समझना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी एक बेटी है और वो बचपन से पूजा करती है, अगरबत्ती जलाना ये सब उसके अपने आप आया है। टाइम से वो पूजा करके अपना पढ़ाई पे चली जाएगी, ट्यूशन चली जाएगी। मैंने उसको बताया है कि एक और है जो संदेश देते हैं बेटा, और इससे को आप देखा करो। तो इसके लिए मैंने देखा कि बच्चों में जो संस्कार आने चाहिए वो बचपन से आने चाहिए। और प्रेम रावत जी के संदेश को अभी हम यूथ पीस फाउंडेशन के बैनर से लेके जा रहे हैं, और जितने भी स्कूल में हम लोग किए, वहाँ के जो बच्चे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, अभी हेल्थ एंड हाइजीन का हुआ था और एक छोटा सा बच्चा इतना सुंदर साफ कर रहा था चीजों को कि मैं दंग रह गया। और वो लोग इतने खुश थे, उसमें ड्राइंग का भी सब्जेक्ट है, तो ये सारे चीज आए। तो मैंने देखा कि बच्चे बीज हैं, और अगर आपको बगीचा अच्छा लगाना है तो बीज स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे जरूरत ये है कि मैं खाना खाता हूँ, इसके लिए मेरे कोई मोटिवेट नहीं करता, इसके लिए कोई मुझे समझाता नहीं कि आप खाना खा लो, या नहाना है, टूथब्रश करना है, इसके लिए कोई मुझे समझाने नहीं आता। इसको संस्कार को डाला गया और मैंने ये मूलभूत जरूरत बन गई मेरी जिंदगी की। प्रेम राव जी के संदेश से जुड़े रहने के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ समझाने के लिए नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। जिस तरह मुझे प्यास लगती है मैं पानी पी लेता हूँ, खाना भूख लगता है मैं खाना खा लेता हूँ, तो उसी तरह से इस संदेश का मुझे हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, और इस चीज से जो लाभ होता है उस बात से मुझे सीखना पड़ेगा, उसे बांटना पड़ेगा। ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, और ये इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, ये उन हर एक व्यक्तियों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस जीवन में यदि मैं एक सरल मनुष्य बन सकूं, और हर दिन, पूरे जीवन भर के लिए नहीं, हर दिन अगर मैं बनूंगा तो मुझे पता है कि मैं पूरे जीवन भर सही मनुष्य बन के रह सकता हूं। इसमें ये बात यह है कि मुझे दया का अभ्यास करना होगा, प्रेम का अभ्यास करना होगा, एक मानवता का अभ्यास करना होगा, क्योंकि
यही चीजों के बिखर जाने से आज मैं असंतुष्ट हूँ। पूरी दुनिया कई चीजों के कई तरह से चीजों को ठीक करने के लिए हो रही, लेकिन आप बेसिक चीज में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि शुरुआत अगर होनी चाहिए तो मेरे से होनी चाहिए, और मैं इस पृथ्वी के शांति का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं एक बीज हूं तो मैं बीज हूं, और उस जमीन पे बो करके अपने आप को उस पेड़ की तरह फल फूल के तैयार करूं, और उस पेड़ से जितने बीज निकलेंगे वो भी मेरी तरह ही होंगे, और इससे पूरी जंगल में वो चीज फैल जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि मैं इस शांति को अपने छोटे से परिवार में कैसे बना के रखूं, इसकी कोशिश में रहूं, और सभी से मेरा यही कहना है कि वो भी इसी तरह अपनी अपनी जिम्मेदारी में इस शांति को लेकर के चलें, प्रेमराव जी के संदेश को लेकर के चलें, तो बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जिससे दुनिया बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी।